गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन एंड वेटिंग फॉर माय वीडियो। सो आज का टॉपिक है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में मतलब किस तरह से हम टीचिंग को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एक दूसरे को एंगेज रखते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को एंगेज रखते हैं, काम में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कोऑपरेशन होता है, ठीक है, और एक्टिवनेस होती है, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो सबसे पहला मैक्सिम होता है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन में क्या होता है कि ये सबसे सिंपल वे होता है। किसी चीज़ को जब जो स्टूडेंट है, जो भी लर्नर है, वो नहीं जानता है और वो धीरे धीरे फिर सीखता है, सीखने के बाद फिर वो उस चीज़ को जानना शुरू कर देता है और फिर वो उसमें परफेक्ट हो जाता है। तो ये होता है नोन टू अननोन, ठीक है। हर चीज़, हर कोई भी चाहे जितना भी ज्ञाता हो, कुछ भी हो, एक ना एक चीज़ ऐसी होती है जो सबको नहीं पता होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है इसमें कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, और अगर कोई ऐसा कहता है कि हमें सब कुछ नहीं पता, बहुत कुछ पता है लेकिन सब कुछ हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो सबसे पहले जो लर्नर है, जो सीखना शुरू करता है, वो ऐसी उसे कुछ नहीं पता होता, फिर धीरे धीरे सीख कर करके सीखता है, तो वो सब कुछ जानने शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सबसे पहले जो स्टूडेंट होता है, बहुत सारी पहले वो इजी चीज़ें, जो आसान चीज़ें वो याद कर सकता है, वो पढ़ता है, उसे याद करता है, फिर धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स, जटिल जो चीज़ें होती हैं, जो डिफ़िकल्ट होती हैं, उसको याद करना उसको सिखाया जाता है। जैसे नर्सरी में क्या होता है, सिंपल होती हैं, उनको रटना सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे उसके सामने डिफ़िकल्ट चीज़ें आती हैं, ठीक है, वर्ड्स याद करना, क्वेश्चन आंसर याद करना, उन्हें पढ़ना, ठीक है। तो स्टूडेंट जो होते हैं, बिगिनर्स क्या होते हैं, सिंपल जो उनका अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम है, और क ख ग घ ये सब याद करते हैं। फिर धीरे धीरे, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो बड़ी क्लास में जाते हैं, फिर उनको वर्ड्स सिखाए जाते हैं, 2 शब्दों के, 3 शब्दों के, 4 शब्दों के, 5 शब्दों के, ठीक है। उसके बाद और बड़ी क्लास में जाते हैं, फिर उनको वाक्य बनाना सिखाया जाता है, ठीक है, वाक्य बनाना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, इंग्लिश में कैसे रीडिंग की जाती है, और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएं, ठीक है, आंसर कैसे निकालें, ये सब उनको सिखाया जाता है धीरे धीरे। जल्दी करो। देन आता है इजी टू डिफिकल्ट। इजी टू डिफिकल्ट में क्या होता है, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स था, उसी तरह से इजी टू डिफिकल्ट में भी होता है कि सबसे पहले उनको ऐसा चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो
थोड़ी आसान होती हैं, फिर उनको डिफिकल्ट चीज़ें अपने आप करने को दी जाती हैं, ठीक है। देन होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। concrete to abstract, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसमें भी वही चीज़ें होती हैं कि पहले उनको कॉन्क्रीट चीज़ें जो होती हैं सिंपल, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिन्हें उन्हें समझना पड़ता है, ठीक है, उनको लर्न करना पड़ता है, जिससे उनका जो इंटरेक्शन होता है उनको उनका लर्निंग में जो उनका रुचि होती है वो बढ़ती है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से, ठीक है। देन होता है पर्टिकुलर टू जनरल। सबसे पहले उनको पर्टिकुलर पहले उनको कुछ खास चीजें बताई जाती हैं बच्चों को, ठीक है, क्योंकि जो खास चीजें होती हैं वो आसान होती हैं, उन्हें बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती है। फिर उनको सामान्य जो सभी लोग जो चीजें करते हैं, ठीक है, सामान्य चीजें उनको बाद में बताई जाती है क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, ठीक। डेफिनेट बताई भी जाती हैं, और मतलब पर्टिकुलर इसका जो इनका जो नेचर होता है, मतलब जो सिस्टम है पढ़ने का, सबसे पहले वो नोन टू अननोन जाते हैं, फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बढ़ने का जो इनका लर्निंग का जो सिस्टम होता है एक तरह से वो भी यही होता है, ठीक है। इनडेफिनिट टू डेफिनिट, डेफिनिट टू डेफिनिट, पहले वो हर चीज को अनिश्चित इनडेफिनिट उनका जो समझते हैं, उसके बाद फिर वो उनकी जो सोच होती है वो एक रूप साकार रूप ले लेती है। देन होता है एम्पिरिकल टू रैशनल। एम्पिरिकल टू रैशनल, एम्पिरिकल टू रैशनल। एम्पिरिकल टू रैशनल में क्या होता है ये देखा जाता है कि सबसे पहले क्या होता है बच्चा अपने जो जीवन में अपने जो उसके दिन पर दिन उसके डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे सीखता है, उसके बाद फिर वो रैशनलिज्म आ जाता है, ठीक है। फिर वो जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं अमूर्त चीजें होती हैं उससे सीखता है, उसके अंदर मतलब जो क्या बोलते हैं उसको रीजनिंग टाइप का जो होता है ना, मतलब उसका जो खास उसकी जो बुद्धि है वो एक खास स्तर पर काम करने लग जाती है। फिर आता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, इसको रब कर देती हूँ, कहाँ गया डस्टर। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। चाहत की करते हैं हम, ये न सोचा है ये न। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल।
साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जो उसकी नीड्स होती हैं ना, पाथ जो होता है वो चलता है। मतलब सबसे पहले क्या होता है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के इंटरेस्ट क्या है उसे देखा जाता है, अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से वो काम करता है जब छोटा होता है। देन लॉजिकली फिर वो बड़ा जैसे जैसे होता है वो लॉजिकली सोचता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, ठीक है, आजकल क्या ट्रेंडिंग है और मतलब क्या अच्छा चल रहा है, किस में उसको प्रॉफिट होगा। धीरे धीरे जैसे उसका बुद्धि का लेवल बढ़ता है वो लॉजिकली सोचने लग जाता है, ठीक है, लॉजिकली कार्य करता है। देन नेक्स्ट आता है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट यानी पहले सबसे पहले क्या करता है बच्चा कि पूरा सिलेबस पढ़ता है। धीरे जब बच्चा जब छोटा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, और तो वो क्या करते हैं, पूरा सिलेबस उनको पढ़ना होता है, सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है, जैसे ABCD, और क्योंकि उनका कम होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हायर लेवल में जाते हैं, तो क्या उनको स्पेसिफिक उनकी जो फील्ड होती है, जो कि उनका सिलेबस बढ़ता रहता है और उसमें से अलग अलग फील्ड्स डिसाइड होती हैं, वो डिवीजन होता है, तो वो स्पेशल एक चीज अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है एक तरह का आपको समझाने के लिए। देन होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस में क्या होता है कि हम किसी भी हमारी कोई सामने प्रॉब्लम है तो उसको मतलब उसको तोड़ के मतलब अपना उसको तोड़ मरोड़ के उसको सॉल्व करना, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, या जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा सा कोई क्वेश्चन दे गया है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, सॉल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे डिवाइड कर लेना, ठीक है, ये होता है एनालिसिस। और सिंथेसिस क्या होता है कि जोड़ना, मतलब छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक, उनको एक साथ जोड़ लेना। जैसे एनालिसिस में क्या आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि UGC नेट का सिलेबस है, ठीक, उसको हम एक साथ तो पढ़ नहीं सकते और एक ही टीचर पढ़ा भी नहीं सकता, तो एनालिसिस में क्या हो गया कि सबको सॉल्यूशन मिल जाए। तो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है, टीचिंग की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग भी इसमें आता है, हायर एजुकेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, ICT आता है, ठीक है। तो ये इन सारे जो भी सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, टॉपिक्स, उनको अलग अलग तोड़ तोड़ के अलग उनकी प्रॉब्लम्स को अलग करके हर एक टीचर को दे देना, ठीक है, ये हो गया एनालिसिस। देन सिंथेसिस क्या हो गया, सिंथेसिस ये हो गया कि जैसे अब कि जो हमने ये प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है छोटी छोटी, ठीक है, सिंथेसिस का एग्जाम्पल हम समझ सकते, इससे पहले हम ये समझते हैं कि इसका मीनिंग ये होता है कि जो हमारे पास छोटे छोटे हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको जोड़कर एक कंप्लीट फॉर्म दे देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या होता है, उनके पास सिर्फ ABCD और 1 2 3 4 और क ख ग घ ये सब पढ़ना होता है। तो उनको क्या होता है, पूरा उनको उनकी जो अलग अलग बुक्स होती है उनको पूरा एक में ही कंपाइल करके एक ही टीचर पढ़ाता है, ठीक है, जो क्योंकि
वो क्या होता है कि अलग अलग टीचर पढ़ाएगा, तो क्या होगा, बच्चा जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि नर्सरी में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, ABCD हो गया, 1 2 3 4 हो गया, क ख ग घ हिंदी वाला हो गया, बच्चों को यही पढ़ना होता है। तो ये सब एक ही टीचर पढ़ाता है, उसी को सारी उनकी प्रॉब्लम्स को पूरा पार्ट कंपाइल करके कंबाइन करके, ये हो गया एग्जाम्पल सिंथेसिस का। एनालिसिस का जैसे मैंने बताया कि बहुत जो हाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उनको अलग अलग टीचर पढ़ाएगा, क्योंकि एक ही टीचर नहीं पढ़ा सकता इतना ज़्यादा सिलेबस, इतना कोर्स। तो ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो है यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। 15 मिनट